सोई सुबाई गोठा में बैठा हुआ और सवाई भोज ने कहा कि भाइयों, शंकर भगवान ने हमारे को 12 वर्ष की माया और 12 वर्ष की काया दी है और इसकी विधि द्वारा खर्चना है। भगवान शंकर ने कहा कि सवाई भोज माया को रोज वितरण करना। फिर उसने उसका पिताजी बाघ जी से पूछा। तब फिर बाघ जी 24 बगड़ावतों ने कहने लगे, जिस प्रकार शंकर भगवान ने कहा है उसी प्रकार उसका वितरण करना है चाहिए। फिर नेवा जी से पूछने लगे कि हे तेजा जी, आप सबसे बड़े भाई है, आप ही इस माया को खर्चने की विधि बताइए जिसमें हम का नाम पृथ्वी पर अमर हो जाए। तेजा जी ने जवाब दिया कि आपको माया बांटने की विधि बताता हूँ। आप सभी भाई जमीन खरीद लो, उसमें मकान बना लो जिसमें हम और हमारी संतान खुशी से रह सके। हे भाइयों, तब सभी बदनौर में पहाड़ों में है गहरी खाई खुदवा लो और अनाज खरीद लो, उनमें भर दो। तब अकाल आएगा। तब इस दुनिया के मनुष्य को इस अनाज को बांट देंगे। समय आने पर अनाज को वापस ले लेंगे जिनसे हमारी माया दुगुनी हो जाएगी और हमारा नाम अमर हो जाएगा। नेवाजी ने कहने लगे कि माया तो 12 वर्ष की है और अकाल न जाने कब आएगा, माया धरी ही रह जाएगी, कोयला हो जाएगा। नेवाजी बोले कि अब हम तेजा जी की बात सुन चुके हैं, अब भाई भोजा जी आप कहो कि माया किस विधि से खर्चनी चाहिए। तब सवाई भोज कहने लगे कि आप ऐसा करो, मेरी बुद्धि कहती है कि कुआं, बावड़ियाँ, तालाब आदि खुदवा लो, मंदिर बनवा लो, शक्करबंद देवरा बना लो, जिस पर सोने का कलश चढ़वा दो, सारे देश में निमंत्रण दे दो और जाति को भोजन खिलाओ जिनसे आपका नाम अमर हो जाएगा। नेवाजी कहने लगे, भाई आपकी ये बात तो सही है, लेकिन कुआं, बावड़ी, मंदिर, तालाब आदि को बिगड़ जाएंगे, तब इनके नाम मिट जाएंगे, तब अमर नाम नहीं है। माया वितरण का कोई और दूसरा उपाय बताओ। सभी भाइयों ने कहा कि हे नेवाजी, तब ये विधि आप ही बताएंगे, वैसा ही हम करेंगे। नेवाजी कहने लगे, भाई मैं तो छोटा भाई हूँ, फिर आप कहेंगे कि छोटा होकर हमको ज्ञान बता रहा है। तब सवाई भोज ने कहा, केसर छोटी गुण बड़ा और गुण की पूजा जान, लोड़ बड़ाई क्या करे पारस जहाँ पान, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, गुण बिना ठाकुर ठीक रहा, गुण बिना नार को नार, गुण बिना चंदन लाखड़ी, गुण बिना पुरुष गंवार। फिर सवाई भोज ने कहा, है भाई, छोटे हो बड़े में कोई अंतर नहीं है, बुद्धि बड़ी है भाई, जिसमें अक्ल होती है वही बड़ा माना जाता है। फिर नेवाजी ने कहा, बांका रीजो भाईड़ाओ, बांका ने आदर होय, बाकी है बन में लाकड़ी जिन काट सके न कोई, काचा काया गार के काचो है जग संसार, काचा बाणिया थाका पूतला जाने जलता न लागे भार, मन सगो न माया सगी सगो नहीं संसार, दिया धर्मा सगो है वही लगेगा लार, समय समय का फेर है समय समय की बात, कोई समय में दिन बड़ा कोई समय में रात, माया मर्द की स्त्री सुमा की है माई, लोभी जीवा की बहन है झूठ नहीं है राई, माया मन ल्यो भाईड़ो मत चुको ओशान, कोई दिन पाने डूंगरा कोई दिन सूखे नदी हो निवाण, जल में जो तो मर जासी फूल तो हो कुमला जासी, जो कर जासी नाम जमी पे जा की अमर बासना रह जासी, संसार में गुण की पूजा है, गुण में ही छोटा बड़ा काहे, चमत्कार ने नमस्कार है क्या बाबा क्या भाई, पुरुष का क्या बड़ा है समय बड़ा बलवान, काबा ने लूटी गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण, माया को एक जो बुगड़ो तोता तीर कबाण, माया मेण लो भाईड़ाओ तेहे मत चुको ओशान, राम
तब सवाई भोज ने नेवाजी से कहा, हे भाई बड़ा तो वहाँ काम में आता है जहाँ पर परिवार के में कोई तिलक करने का काम पड़ता है, और गुण से तो हो छोटा ही बड़ा माना जाता है। बड़ा तो एक खजूर होता है जिसके नीचे बैठने की छाया नहीं मिलती और फल ही बहुत दूर ऊंचे लगते हैं, जिनको तोड़ने में भी अड़चन आती है। और बड़ा एक ऊँट होता है जिनमें मूतने की याद नहीं है, और केसर बहुत छोटी होती है जिनमें बहुत गुण है। पारस बहुत छोटी होती है जिनमें इतने गुण है जिसको लोहे के लगाने से उनका भी सोना हो जाता है। चंदन भी बहुत गुण है जो घी के बराबर बिकता है। गुण के बिना पुरुष भी गंवार माना जाता है। फिर नेवाजी कहने लगे, भाइयों, पहले तो आप सभी देवताओं के भोग चालू कर दो। शंकर भगवान ने कहा था कि जैसे ही माया को बांटना चालू कर दोगे जिनमें बेकूट का रास्ता मिलेगा, फिर आप हाथी घोड़ा ऊँट लाओ, उनमें सोने के जड़ित सामान डालो और जरी की ही रेशमी हीरा पन्ना से जड़ित की ही झूला डालो और गोठा में विशाल महल बनाओ और शंकर जी की सेवा के लिए एक मंदिर बनाओ जिसमें हमेशा ही अखंड ज्योति जलाओ। रखो एक जय मंगला हाथी पर शंकर जी की सेवा के लिए रखो। यह तो समय की बात होती है। देखो कोई दिन तो पानी डोंगरा में ही और बहुत हो जाता है, और कोई दिन नदी होद कुआ बावड़ी सूख जाता है। फिर सवाई भोज कह रहे हैं, अच्छा महल बनाओ। गोठा में अच्छा महल बनवाया और रोजाना ही दान देना शुरू कर दिया। सवाई भोज दरवाजे की सीढ़ियाँ पे बैठकर दान में 1 लाख रुपया रोज बांटते रहते थे। साधु संतों ने दान में वस्त्र, सोना आदि सब कुछ देते थे। साधु संत तो उनके द्वार पर ही खड़े रहते थे। एक मंदिर बनवाया हुआ था जिसमें अखंड ज्योति जलती थी, और बोजाजी द्वारा शंकर भगवान की सेवा करने से उनका नाम अमर हो गया। माता साडू की व्रत की कथा। माता साडू ने कहा, व्रत बांटना प्रारंभ कर दिया और रोजाना साधु संतों के भोजन खिलाती, वस्त्र भेंट करती, मोर वह कबूतरों को अनाज डालती, गायों को चारा डालती, पशुओं के लिए गेलू में पानी भरवाती और अपंग अपागतु की सेवा करती। संत महात्मा आदि खूब आया करते थे। माता साडू ने संतों की सेवा को और संतों को महल दिया, महापुरुषों को क्या वाक्य। अब इसके आगे की कथा अगला एपिसोड में चालू करेंगे। बोल श्री देवनारायण भगवान की जय।